अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, ये वीडियो मयारी उर्दू मुकाबला जाती इम्तिहान के हवाले से है। चूँकि ये इम्तिहान 24 नवंबर को होना तय पाया है और स्टूडेंट्स मुसलसल मुझे कॉल करके अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं कि वो बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से वो इस हवाले से कि वो अपने आप को तैयार किस तरह करें। यानी कि जो मवाद है, जो मटेरियल है, यानी जो सिलेबस दिया गया उसे वो कहाँ से मुकम्मल कर सके, याद कर सके, और उसके अलावा जो सवाल का पैटर्न होगा, इन चीज़ों को लेकर के वो बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप जो है क्वेश्चन पैटर्न के हवाले से मुत्तले हो जाएँ कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरह रहेगा। मैं इस वीडियो में नमूना दिखाऊँगा, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से सवाल आया था उस तरह नहीं बनाया जाएगा इस बार। हालाँकि जो सिलेबस दिया गया है उसी से बनाया जाएगा, लेकिन उसका अंदाज़ अलग होगा, पैटर्न अलग होगा। तो आप इस वीडियो में पैटर्न देखेंगे नमूना के तौर पे, और उसके बाद आप मटेरियल कहाँ से हासिल करेंगे, ऑथेंटिक मटेरियल मैं आपको बताऊँगा वो सोर्स। उसके अलावा जो और परेशानियाँ हैं, कुछ स्टूडेंट्स सवालात किए हुए हैं, मैं उन सवालों के जवाब भी दूँगा। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसे मुकम्मल ज़रूर देखिए ताकि आपकी जो परेशानियां हैं, जो भी सवालात हैं, वो हल हो जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और एक अहम बात यह है कि अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म नहीं लिया है तो जल्द से जल्द ले लें। आज से शुरू हो चुका है और बहुत से फॉर्म भरे भी जा चुके हैं, इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं आप कल ही आ जाएं जल्द से जल्द, क्योंकि 150 से ज़्यादा हमारे पास सीट नहीं है। फिर उस वक्त हमें घुमाना पड़ेगा, आपको वापस करना होगा। इसलिए आप जल्द से जल्द, अगर आप दावेदारी पेश करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप लर्निंग कोचिंग सेंटर आ जाएं कांजीपारा और अपना फॉर्म ले लें, वरना अगर स्लॉट फुल हो जाएगा तो उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कहाँ से तैयारी करेंगे। तो देखिए, आपके निसाब में जो 15 टॉपिक्स दिए गए हैं उन तमाम को मयारी उर्दू में पढ़ाया जा चुका है, मवाद मौजूद है। तो आप हमारे चैनल से आप उनको पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि चैनल पे जिस चीज़ को जिस तरह से पढ़ाया गया है उसी तरह से पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको बागो बहार की इशाअत 1804 लिखा गया है तो इम्तिहान में 1804 को ही सही माना जाएगा। इसलिए आप उन तमाम 15 टॉपिक्स को मयारी उर्दू यानी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, उनको आप पढ़िए। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उन वीडियोस का जो थंबनेल है वो किस तरह है। आप उन वीडियोस के थंबनेल को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप उन तमाम को पढ़ लीजिए। हमारे चैनल पर परवेज़ शाहिदी के हवाले से ऑब्जेक्टिव सवालात नहीं हैं, तो आप उनको कहीं से पढ़ लीजिए, परवेज़ शाहिदी को। और उसके अलावा मेरे ख़्याल से तमाम मवाद मौजूद है, आप देख लीजिए। एक एक का थंबनेल आपके सामने आता जाएगा, आप उस थंबनेल को याद रखिए, तरतीब से है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप एक एक लिंक को क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिए, सेव कर लीजिए या वहाँ से नोट उतार लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपके निसाब में भी आगे काम आएगा और आपके इल्म में इजाफ़ा तो करेगा ही। तो मेरे ख़्याल से मवाद के हवाले से जो परेशानी थी वो इसमें यहाँ से हल हो जाता है। आपको जिस तरह से मतन में भी दिया गया है उन तमाम चीज़ें, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। मतन की क़िरत भी है और मतन से सवालात भी हैं, जैसे एक था राजा या बेवज़नी या नदी, उन तमाम के हवाले से सवालात भी दिए गए हैं। तो आप बआसानी उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वहीं से आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब रही बात क़वायद के हवाले से, तो क़वायद में ये जो वीडियो है हमने जो इस्म ज़मीर फ़ेल इसके हवाले से बनाया, आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें और इससे ज़्यादा आपको क़वायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिजा का एक मामला है, उसमें क्या होगा कि कोई एक लफ्ज़ दे दिया जाएगा और उसे आप उसके सही हिजा को आपको समझना है। जैसे एक मिसाल के तौर पे देखिए, अगर बारिश का लफ्ज़ होगा और 4 ऑप्शन होंगे, बा अलीफ रे शीन, ठीक है। कहीं पे क्या होगा कि बे अलीफ रे छोटी सीन, कहीं होगा कि बे अलीफ रे स्वाद, इस तरह से। तो आपको जो सही लफ्ज़ है उसको चुनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हिजा का मामला होगा। इसके अलावा एक दो सवालात
आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए या जांचने के लिए पूछे जाएंगे, जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। उसके लिए आप कहीं तैयारी नहीं कर सकते हैं। वो बेवज़नी हो या नदी हो या एक तराजा हो, वहाँ से एक इक़्तिबास लिया जाएगा, उससे सवालात बनाए जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो मवाद का मामला है वो हल हो जाता है। आप इन वीडियोज़ को देखिए, यहाँ से आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग कि सवाल का पैटर्न क्या रहेगा, सवाल के पैटर्न की ओर। देखिए, जो बात आपको ज़हन में रखने की है वो ये है कि जो निसाब में 15 टॉपिक्स हैं, सवालात उन्हीं में से आएंगे और उनमें से जिसे मयारी उर्दू में पढ़ाया जा चुका है वहीं से, बाहर से नहीं लिया जाएगा सवाल। आप ये ज़हन में रखें, तो यहीं से पढ़ें। अब देखिए, सवाल सीधा सीधा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसमें आज़म किसकी किताब है या नींद की किरचें किसकी किताब है, धुंध का मौसम, इस तरह से सीधा सवाल नहीं किया जाएगा। मुमकिन है एक दो हो। ज़्यादातर सवालात इस तरह होंगे कि एक मुसन्निफ़ की, अच्छा एक कातिब हो गया, वो किताब होनी चाहिए कि एक मुसन्निफ़ की किताबों की सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। यानी कि किसी एक मुसन्निफ़ की जो किताबें हैं, देखिए यहाँ पे जैसे 4 किताबों के नाम हैं। अब आपको ये जानना होगा कि चारों में से कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है। जैसे मान लीजिए इसमें आज़म, नींद की किरचें, धुंध का मौसम, मेरे हिस्से की ज़मीन। अब आपको अगर चारों किताबें याद हों तो आप बता पाएंगे कि ये चारों शहरयार की किताबें हैं। फिर नया आहंग, गुले नगमा, तसलीस हयात, सुरूद ज़िंदगी, इस तरह। तो इसमें आप देखेंगे कि गुले नगमा किसी और का है, सुरूद ज़िंदगी किसी और की किताब है। तो इस तरह से सवालात ज़्यादातर आएंगे कि मुसन्निफ़ की किताबों के हवाले से सही ज़ुमरे की तरतीब, या पैदाइश के एतबार से मुसन्निफ़ों की सही तरतीब, या ज़मानी एतबार से होगा, आपको आगे मैं दिखाऊँगा। तो इस तरह भी हो सकता है कि किसी एक मुसन्निफ़ और किताबों के सही ज़ुमरे, यानी कि मुसन्निफ़ का नाम होगा, मान लीजिए कि दे दिया गया कि गुले नगमा और सामने में है फ़िराक गोरखपुरी, और दे दिया गया नया आहंग मजाज़। इसी तरह से फिर आपको मिलाना भी है। तो ये एक पैटर्न होगा। और दूसरा पैटर्न ये होगा इस तरह से कि ये सवाल होगा, मुंदरजा झैल में शायर और उनकी जाए पैदाइश के एतबार से 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, जिनमें से 2 सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। अब देखिए, 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, यानी ABCD, ये ज़ुमरा है 4। जैसे बशीर बद्र लंदन क्या है, शायर और जाए पैदाइश। इस तर्ज के सवालों में आपको मिलाना है। जैसे अगर आपको शायर की पैदाइश याद है, जाए पैदाइश, तो आप आसानी से मिला पाएंगे। जैसे बशीर बद्र, वो लंदन में पैदा नहीं हुए हैं, तो ये ज़ुमरा गलत हो गया। नज़ीर अकबर आबादी आगरा में पैदा हुए हैं, ये ज़ुमरा दुरुस्त है। अमीर खुसरू पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए हैं, ये भी गलत। तो इकबाल सियालकोट में D, यानी कि B और D का ज़ुमरा सही है। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि सही है B और A, तो वो गलत है। सही है A और D, तो वो भी गलत है। सही है B और D, वो भी गलत है। सही है B और C, तो B और C हमारा सही है, तो इसमें आपका टिक लगेगा। तो इस तरह का ज़ुमरा होगा जिसमें जैसे मान लीजिए शायर और उनकी जाए पैदाइश, या फिर शायर और उनकी जाए वफ़ात, या शायर और उनकी तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात, इस तरह के ज़ुमरे दिए गए हों और आपको मिलाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपसे सिर्फ एक नहीं पूछ लिया जाएगा कि बशीर बद्र कहाँ पैदा हुए हैं, आपको इस तरह से दिया जाएगा ताकि अंदाज़ा हो कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग किस कदर है। तो आप इसे याद रखिए कि किस तरह से ज़ुमरे दिए जाएंगे, और ज़ुमरों को अब किसी एक को मिलाने के लिए आपको तमाम चारों को देखने की ज़रूरत है। तो जितने शायर हैं या जो भी अदीब हैं निसाब में, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, जाए पैदाइश, जाए वफ़ात, इन तमाम से सवालात इसी तर्ज पे बनाए जाएंगे। और याद रखिए, पूरा सवाल का जो इंस्ट्रक्शन है उसको पूरा पढ़िए। जैसे क्या लिखे हैं कि सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए, तो ये भी पूछा जा सकता है कहीं कि गलत ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए, तो फिर आप उस वक्त फंस जाएंगे। तो सवाल को पूरी तरह से पढ़िएगा। और एक पैटर्न इस तरह हो सकता है कि पैदाइश के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी तरतीब यानी कि पहले कौन पैदा हुए हैं उस तरतीब को देखिए। अब जैसे अब देखिए 4 आपको ज़ुमरे दिए गए हैं। अब अमीर खुसरू, सिराज औरंगाबादी, मुनीर नियाज़ी, बशीर बद्र, एक तरतीब तो ये है। अब आपको याद रखना होगा, ये यहाँ पे जो लोग दिए हैं वो आपके निसाब में नहीं है, ये मैंने बस नमूने के लिए इसे तैयार किया है। दूसरा ज़ुमरा है बशीर बद्र, अमीर खुसरू, सिराज औरंगाबादी, मुनीर नियाज़ी, या बशीर बद्र, सिराज औरंगाबादी, अमीर खुसरू, मुनीर नियाज़ी। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले कौन पैदा हुए हैं उस तरतीब में। जैसे अमीर खुसरू सबसे पहले, फिर सिराज, फिर मुनीर, फिर बशीर, यानी कि ये ज़ुमरा दुरुस्त है, तो इसमें टिक लग जाएगा। तो इस अंदाज में सवालात बनाए जाएंगे।
मुमकिन है कि जाए पैदाइश के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की जगह जो है वफ़ात के एतबार से सही ज़मानी तरतीब, यानी कि पहले किसने वफ़ात पाया, तो इस तरह से भी। तो आप सवाल को समझिएगा, ज़मानी तरतीब को मिलाइएगा और उसके बाद टिक लगाइएगा। तो इस अंदाज़ में ज़्यादातर सवालात बनाए जाएंगे। आप अच्छे से निसाब को मुकम्मल कर लीजिए ताकि परेशानी कहीं ना हो। और अगर कहीं पे दावा और दलील वाला सवाल आ गया कि बयानात दिए गए हैं, तो आपको दावा दलील पढ़ना है, उसे समझना है और उसको जवाब देना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ सवालों के हवाले से। तो किसी स्टूडेंट ने ये भी सवाल किया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट एक ही मार्क्स हासिल करते हैं तो क्या इनाम दोनों या उन तमाम को दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके दरमियान में उसी वक्त चंद सवालात पर मबनी, यानी 10 या 12 सवालात पर मबनी एक इम्तिहान कराया जाएगा और फिर उसकी बुनियाद पर फैसला सुनाया जाएगा कि अव्वल कौन आ रहा है। यानी इनाम एक ही स्टूडेंट को दिया जाएगा, तमाम को नहीं दिया जाएगा। और एक ये अहम है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना ज़रूरी है और आप कोशिश करें कि लर्निंग कोचिंग सेंटर ज़ाती तौर पर हाज़िर हो जाएं। अगर आपका घर बहुत दूर है तो आपका कोई रिश्तेदार आकर के ले सकता है, लेकिन अगर नज़दीक में है तो आप ज़रूर आ जाएं। और आज से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना हम लोग शुरू कर चुके हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द आएँ, वरना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर सोल्ड आउट हो जाता है, 150 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं तो परेशानी होगी। और रजिस्ट्रेशन मुफ्त है, इसके लिए आपको सिर्फ 2 कॉपी कलर फ़ोटो और एक रजिस्ट्रेशन जो है आपका उसका ज़ेरॉक्स लाना होता है। उम्मीद है आप समझ गए हैं और इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।